सो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो जैसे कि सबको पता है कि मैं बिल्कुल बेसिक टू एडवांस ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ और वो भी बिल्कुल फ्री में। तो अगर से आप लोग वीडियो पे नए हो तो चैनल को जो सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करना। और अगर आप बिल्कुल फ्री में ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो आप मेरा चैनल चेकआउट कर सकते हो और बिल्कुल फ्री में ट्रेडिंग सीख सकते हो। तो चलो अब हम लोग अपने टॉपिक की बात कर लेते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू ट्रेड विथ वन लॉट। और एक लॉट के साथ आप ट्रेड करके जो है अच्छा खासा प्रॉफिट किस तरीके से जनरेट कर सकते हो, तो वही सब जो है आज के इस वाली वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले मैंने अपने दो प्रीवियस वीडियो में भी बोल रखा है कि आपको जो है ट्रेड करते टाइम स्टॉप लॉस और टारगेट का यूज़ करना है। देन आपको क्या करना है, जब आपका प्रॉफिट होने लगे तो आपको क्या करना है, जो आप स्टॉप लॉस लगाते हो उसको उठा के जो है आपको कॉस्ट टू कॉस्ट ला देना है। मतलब अगर आप 100 पे कोई प्रीमियम बाय करते हो और जब उसका जो है प्रीमियम 100 से बढ़कर जो है 120 पे हो जाता है, और मान के चलो कि आपने कोई प्रीमियम 100 पे लिया, ओके, तो आप स्टॉप लॉस कहाँ पे लगोगे, 90 रुपीज़ पे आप क्या करोगे, वहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दोगे। देन उसका प्राइस जब 120 होगा, ये 100 रुपये का प्राइस जब 120 होगा, तो आप क्या करोगे, ये 90 का स्टॉप लॉस उठाओगे, कहाँ पे रखोगे, 100 रुपये पे। अब आप क्या आ जाओगे, आप आ जाओगे कॉस्ट टू कॉस्ट। मतलब आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो जाएगा, तो आपको वहाँ पे जो है लॉस नहीं होगा, आप कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेड के बाहर फेंक दिए जाओगे। ओके, तो इस तरीके से जो आपको ट्रेड करना रहता है। तो उसके बाद मान के चलो कि 100 रुपये पे आपने कोई प्रीमियम बाय किया, देन उसका प्राइस हो जाता है बढ़ के 140 रुपये। तो आपको क्या करना है, जो आपने स्टॉप लॉस लगा रखा था 90 रुपीज़ पे, उसको उठा के आपको कहाँ पे डालना है, 120 रुपये पे। तो इस ये जो 20 पॉइंट है यहाँ पे आपके सिक्योर हो चुके हैं। तो इस तरीके से जो है आपको ट्रेड करना रहता है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं लॉसेस की। जो रिटेल ट्रेडर रहता है वो लॉस कैसे करता है, वो मतलब साइकोलॉजी वो क्यों मेंटेन नहीं कर पाता है। तो देखो, जब जो बिगिनर ट्रेडर रहता है, रिटेलर रहता है, उसको 400-500 रुपये का जो है प्रॉफिट दिखने लगता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अच्छे से। या देखो, 400-500 रुपये का वहाँ पे जब रिटेलर ट्रेडर को प्रॉफिट दिखने लगता है तो वो क्या करता है, वो बौखला जाता है। उसको दिखता है कि हाँ मुझे प्रॉफिट हो रहा है, तो वो क्या करता है, तुरंत ही इतना प्रॉफिट बुक कर लेता है। वो होल्ड नहीं कर पाता है, वो टारगेट तक भी अपना ट्रेड जो है होल्ड नहीं कर पाता है। तो इसके पीछे सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है ऑपरेटर की रेड कैंडल बनाना। मतलब मार्केट में जो रेड कैंडल बनती है, मान के चलो कि आपने कॉल लिया है, मार्केट जो है ऊपर ऊपर जा रहा है, और थोड़ा सा एक कैंडल अगर आपके अपोजिट बनने लगी, रेड कैंडल बनने लगी, तो आपका जहाँ पे आपको 600 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है, आपको 600 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है, वहाँ पे आपको जो प्रॉफिट दिखेगा वो दिखेगा सिर्फ और सिर्फ 300 रुपये। ओके, यहाँ पे क्या दिखेगा आपको, 300 रुपये। अब आपको क्या लगेगा कि अब जो है मार्केट यहाँ से धड़ाम धड़ाम करके गिर जाएगा। तो ये होती है एक रिटेल ट्रेडर की साइकोलॉजी। तो वो ट्रेड को होल्ड नहीं कर पाता और जितना उसको मिल रहा है उतना वो लेके भाग जाता है। और एक चीज़ मैं बता दूं कि रिटेल ट्रेडर लॉस किस तरीके से करता है। आई होप कि आप लोग जो है मुझे रिलेट कर पा रहे हो, क्योंकि ये मेरे साथ भी हुआ है और आप सबके साथ भी ये होता है, मुझे पता है होता है। ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं ट्रेडिंग में। तो देखो, मतलब किसी को लॉस दिखने लगता है, मान के चलो किसी ने 100 रुपये पे कोई प्रीमियम बाय किया, अब उसको होने लगा है लॉस। उसके मन में है कि मुझे सिर्फ 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेना है, तो वो क्या करेगा, 90 रुपीज़ का मान के चलेगा। वो स्टॉप लॉस ऐसा फिजिकली नहीं यूज करेगा, वो सिर्फ अपने मन में रखेगा कि हाँ मुझे सिर्फ 10 पॉइंट का जो है वहाँ पे रिस्क लेना है, सिर्फ और सिर्फ 10 पॉइंट का। लेकिन जब उसका लॉस होने लगता है तो वो 10 पॉइंट से बढ़ के भी ज़्यादा होने लगता है, 15-20 पॉइंट तक भी वो बंदा क्या करता है, रिटेल ट्रेडर क्या करता है, उसको होल्ड कर लेता है। और ये क्यों होता है, ये सब चीज़ें, ये सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो होती है साइकोलॉजी। और ये मैं नहीं कहता, ये हर एक जो बड़ा ट्रेडर है वो भी बंदा जो है यही सेम चीज़ बोलेगा कि ये सिर्फ मैं नहीं कहता, ये हर एक बड़ा ट्रेडर कहता है कि ट्रेडिंग में जो है साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो ऐसे इस तरीके की चीज़ों से जो है एक रिटेल ट्रेडर जो है परेशान होकर लॉस में आ जाता है। और एक चीज़ बता दूं मैं कि लॉस करने की जो और एक चीज़ मैं बता दूं कि जो रिटेल ट्रेडर रहता है वो लॉस किस तरीके से करता है। तो देखो, आई होप कि मुझे पता है कि आप मुझे रिलेट कर पा रहे हो। तो देखो, मतलब जब किसी बंदे को, मतलब एक रिटेल ट्रेडर को, बिगिनर्स को जब प्रॉफिट दिखने लगता है, मान के चलो कि उसको 400 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है, ओके, अब क्या करेगा, उसको पता है कि उसको बुक नहीं करना है। ओके, उसको बुक नहीं करना है, आपको भी बुक नहीं करना है। लेकिन कब नहीं करना है ये बुक, जब ये सिर्फ और सिर्फ आपको 400 दिखाने लगे, मतलब मार्केट जो है थोड़ा सा ऊपर गया और 400 दिखा और तुरंत ही आपने वहाँ पे एग्जिट कर दिया। तो इस तरीके से नहीं करना। जब मार्केट जो है ऊपर जाए, यहाँ पे जो आपको 400 दिखेगा और थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद 600 दिखेगा, ओके,
तब भी आप जो है ट्रेड को होल्ड करते हो। और जब यहाँ पे रेजिस्टेंस आएगा, रेजिस्टेंस के बाद जो है मार्केट रिवर्स गिरने लगेगा, तब आपको अगर 400 दिखे प्रॉफिट तो वहाँ से लेके भाग जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक रिटेल ट्रेडर क्या करता है, वो क्या करता है, ग्रिड के चक्कर में, लालच के चक्कर में जो है उसको प्रॉफिट को होल्ड भी नहीं कर पाता और ओवरऑल वो लॉस में आ जाता है। अब मैं बताता हूँ कि वो लॉस में किस तरीके से आता है। तो देखो, मान के चलो कि उसको 500-600 का प्रॉफिट दिख रहा है। ओके, उसको क्या दिख रहा है, 500-600 का वहाँ पे दिख रहा है प्रॉफिट। अब वो क्या करेगा, उसको एक लालच आ जाएगा मन में कि अभी 1 सेकंड पहले जो है मुझे 500-600 का प्रॉफिट दिख रहा था, अभी वो प्रॉफिट घट के आ चुका है वो 300 रुपये पे। वो क्या करेगा, होल्ड करेगा इस ट्रेड को, मतलब एक होप लग जाएगा। वो अब क्या करेगा, वो होप ट्रेडिंग में आ जाएगा। अब उसको एक होप लग जाएगा कि यहाँ से जो है मार्केट ऊपर जा सकता है, वो थोड़ा सा और जो है ट्रेड को होल्ड करता है। अब जो 300 का वहाँ पे उसको प्रॉफिट दिख रहा है, वो प्रॉफिट घट के और हो जाता है, वो होता है 100 रुपये के लॉस में। अब वो क्या सोचता है कि वैसे भी तो मैं लॉस लेने के लिए तैयार था 400-500 रुपये का, तो अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा ओल्ड होल्ड करता हूँ, क्या पता कि मार्केट जो है यहाँ से और रिवर्स मारे। तो वो और होल्ड करता है और उसका प्रॉफिट होता जाता है 400। अब उसको एग्जिट करना चाहिए, सही है, इसको क्या करना चाहिए, अब एग्जिट करना चाहिए। लेकिन वो एग्जिट नहीं करता और वो ट्रेड को जो है होल्ड करता है और उसका प्रॉफिट जो है घट के हो जाता है 1000 रुपये लॉस में। ओके, 1000 रुपये लॉस में वो हो जाता है। तब जो है वो रिटेल ट्रेडर, वो बिगिनर ट्रेडर वहाँ से एग्जिट मार देता है। तो ये भी हुआ उसका सेकंड रीज़न कि वो जो है, मतलब बहुत सारे लोग, ऐसा सिर्फ एक बंदा नहीं करता, ये चीज़ जो है स्टार्टिंग में हर एक के साथ होती है, मेरे साथ भी हुई है, सबके साथ होती है। तो इसे बोलते हैं हम लालच, ग्रिड। तो इसको भी किस तरीके से कम करना चाहिए उसके ऊपर भी जो है हम लोग वीडियो बनाने वाले हैं। तो आप लोग अगर नए हो तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हो। तो अब और एक चीज़ के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। मान के चलो कि किसी बंदे को, किसी बिगिनर ट्रेडर को जो है 4-5 दिन प्रॉफिट होता है। अब वो बौखला जाता है, उसको क्या लगता है कि मैं प्रॉफिटेबल हो चुका हूँ। ओके, 1 लॉट के साथ अगर वो रोज़ ट्रेड करता है तो उसको 600-700 रुपये के हिसाब से अपन मान के चलते, 600-700 रुपये के हिसाब से उसको रोज़ रोज़ प्रॉफिट होने लगा 4 से 5 दिन। ओके, 5 दिन उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। अब वो क्या करता है, वो बौखला जाता है कि मैं तो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गया। अब वो क्या करेगा, उसका जो है माइंड सेट 1 लॉट के हिसाब से अभी सही है, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। उसका जो माइंड सेट है वो 1 लॉट के ट्रेडिंग करने के हिसाब से जो है एकदम एक्यूरेट है। लेकिन अब वो क्या करेगा बंदा, वो करेगा 2 या 3 लॉट से ट्रेडिंग। क्यों, लालच में आके उसको क्या लग रहा है कि अभी मैं प्रॉफिटेबल बन चुका हूँ और जहाँ पे मुझे 600-700 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, 600-700 का, अब मुझे ये प्रॉफिट चाहिए 2000 से 3000 तक का। ओके, 2000 से 3000 तक का मुझे ये प्रॉफिट चाहिए। तो बंदा क्या करेगा, 2 से 3 लॉट का वहाँ पे वो, मतलब 2 से 3 लॉट से वो ट्रेडिंग करना चालू करेगा। अब जब वो 2 से 3 लॉट से ट्रेडिंग करना चालू करेगा तो वो क्या करेगा, जब उसको प्रॉफिट हो रहा है, जब उस बंदे को प्रॉफिट होने लगेगा तो वो क्या करेगा, 4 से 5 पॉइंट या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 पॉइंट, 6 से 7 पॉइंट लेके वो क्या करेगा, 6 से 7 पॉइंट लेके वो एग्जिट कर देगा ट्रेड को। और जब लॉस की बारी आएगी तो वो 10 से 15 पॉइंट का लॉस कर देगा वहाँ पे। तो मान के चलो कि 2 से 3 लॉट से अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो 10-15 पॉइंट का जो है वो लॉस कितना बड़ा होता है आप सोच भी नहीं सकते। ओके, मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए, स्टार्टिंग में एज अ बिगिनर फेज का बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि जो एक बार बंदा प्रॉफिटेबल हो जाता है तो उसको 10-15 पॉइंट कुछ नहीं लगता, लेकिन अपना कैपिटल छोटा है, मुझे पता है किसी के पास भी ज़्यादा कैपिटल नहीं रहता है। मान के चलो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास 10 के होगा, किसी के पास 15 के भी होगा, किसी के पास 20 के और किसी के पास 50 के भी होगा। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट और साइकोलॉजी आप फॉलो नहीं करोगे तो आप ओवरऑल लॉस में ही आओगे। और ये चीज़ जो है वो लिख के ले लो आप लोग। ओके, तो ये सब चीज़ें जो बताई मैंने उसको जो है आपको प्रॉपर फॉलो करना है कि किस तरीके से आपको ये गलती को अवॉइड करना है। तो बस यही था आज के इस वाले वीडियो में। तो आई होप कि आपको जो है वीडियो से बहुत कुछ सीखने समझने मिला है। तो अगर से आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो और चैनल पे नए हो तो चैनल को जो सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलो अब हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में।